अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उर्दू का जो है 10th उर्दू दरक्षा का डॉक्टर अब्दुल मगनी चैप्टर नंबर 8। मैंने आप लोगों को बता दिया था चैप्टर नंबर 7 तक पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया था। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोग अगर 10th वाले हैं, मैट्रिक वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उर्दू में आप लोगों को अगर नंबर अच्छा लाना है, ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरा एंड तक देखिए और क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके समझिए। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में एक नंबर भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मेरा वादा है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इतना करवा दूंगा कि कम से कम तो आप लोगों को 75 ओवर ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भी हर चैप्टर का अलग अलग टॉपिक, अलग अलग और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब उसमें से निकाल के छाट के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब के बारे में, जो उर्दू दरक्षा जो है 10th का, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, दरक्षा है दर्जा 10 का, ये है हिस्सा 2। इसका जो है चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों जल्दी से बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब की ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर का नाम है अदब की पहचान। ये किसने लिखा है? डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब ने लिखा है। ठीक है, मुसन्निफ़ किसको कहते हैं? लिखने वाले को। डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब ने अदब की पहचान जो है लिखा है। अब्दुल मगनी साहब, अब देखिए उनकी पैदाइश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पैदाइश जो उनकी हुई थी 1934 ईस्वी को बिहार के ज़िला औरंगाबाद में हुई थी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए उनके वालिद, देखिए वालिद का नाम क्या है? मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब। ठीक है, अब्दुल मगनी साहब इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। अब्दुल मगनी साहब की जो शुरू की तालीम है वो कहाँ हुई? घर पर हुई। ठीक है, आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। ठीक है, मदरसा शमसुल हुदा में क्या किया? दाखिला ले लिया और आलिम तक की, कहाँ तक की पढ़ाई हासिल की? आलिम तक की। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और वो भी कुछ जान सके। अगला पॉइंट देखते हैं, मुलाजमत जानते हैं उनकी नौकरी के बारे में। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। ठीक है, मुलाजमत जो है पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में ही अंग्रेजी के लेक्चरर हुए। उनका तबादला बीएन कॉलेज में हुआ। ठीक है, कहाँ था? मुलाजमत कहाँ किया, मतलब नौकरी कहाँ किया? पटना यूनिवर्सिटी के पटना ही कॉलेज में। किस चीज़ के लेक्चरर थे? अंग्रेजी के लेक्चरर थे। उनका तबादला कहाँ फिर दोबारा हो गया? तबादला मतलब उनका ट्रांसफ़र, तबादला का मतलब होता है ट्रांसफ़र। कहाँ हो गया? बीएन कॉलेज में। और वहीं से सबकदूस हो गए, मतलब वहीं से वो अपने नौकरी से, अपने मुलाजमत से क्या हो गए? रिटायर हो गए, सबकदूस हो गए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी हैं? 20 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी हैं? 20। ठीक है, ये आप लोगों को पता हो गया कि डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब ने कितनी किताबें लिखी। तो
20 किताबें लिखी। उसके बाद उनकी हम तनकीद और तसनीफ़ के बारे में जानते हैं, जो है उनकी किताबें क्या क्या हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ वो लिखे हैं। तो देखिए यहाँ ज़्यादाए एतदाल है उनका, उसके बाद नक़्ते नज़र है, मुअय्यार व अक़दार हैं, ठीक है। उसके बाद है तश्कील जदीद, उसके बाद है इक़बाल 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 यहाँ देख लीजिए, और आलमी अदब वगैरह, ठीक है। आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मुझे उम्मीद है। अब देखिए डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब का इंतकाल कब हुआ था। उनका इंतकाल जो हुआ था 5 सितंबर 2006 ईस्वी को कहाँ हुआ था, पटना ईस्वी में। तो आसानी के साथ आप समझ गए उनकी ज़िंदगी के बारे में। किसके बारे में, डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब के बारे में। ये जो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रहा हूँ उर्दू दरअक्सा 10 का, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं इनके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आसानी से देखिए और आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं नहीं डाला था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं सोचा कि चलो कुछ टाइम 10 मिनट में आप लोगों के लिए निकाल लूँ, ठीक है। कुछ 10 मिनट टाइम मैं निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, तो आप लोग कुछ थोड़ा बहुत आप लोग तैयारी कर सकें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर है कि मुख्तसर तरीन सवालात है। इनमें देखिए कि निशाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आसानी के साथ मजमून निगार कौन है, इसको अदब की पहचान, उनके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो आप लोगों को तो पता ही है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ है, दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कौन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा हुए। उनको पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा। तो यहाँ मैंने आपको देखिए पैदाइश के बारे में बताया था, देखिए है ना, पैदाइश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ देखिए क्या है, 1934 ईस्वी को बिहार के ज़िला औरंगाबाद में। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा हुए। तो बोल दीजिएगा डॉक्टर अब्दुल मगनी बिहार के औरंगाबाद ज़िला में कब हुए थे, 1934 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के 2 किताबों के नाम आप लोग आसानी से, मैंने आपको 4-5 किताब के बारे में बताया था, यहाँ देख लीजिए। क्या है, ज़्यादाए एतदाल, नक़्ते नज़र, मुअय्यार व अक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब। ये आप याद कर लीजिएगा, कोई भी अब 2 किताब का नाम लिख दीजिएगा, है ना। ज़्यादाए एतदाल, तश्कील जदीद, आसानी से जो आपको याद हो सके आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, आसान होगा एकदम। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक की तालीम हासिल की। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मगनी, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया, इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। आगे की तालीम के लिए उन्होंने किस मदरसे से पूछ रहा था, मदरसा शम्सुल हुदा में दाखिला लिया। और कहाँ तक की तालीम हासिल की, आलिम तक की तालीम हासिल की। आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया, ठीक है। आप जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था। मतलब पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी जो अपने नौकरी जो शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो किस कॉलेज से किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए मुलाजमत के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। कौन सा, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका बन गया। आगे चलते हैं जल्दी से। डॉक्टर अब्दुल मगनी
अब जो है मुख्तसर सवालात आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। ठीक है, तो आसानी के साथ आप यहाँ से आप लिख सकते हैं उनके तनकीद निगारी के, आप बुक से ही लिख दीजिएगा। ठीक है, कि वो तनकीद निगारी कौन कौन से उनके किताब हैं, ठीक है, कैसे लिखे हैं, ठीक है, वो सब आसानी के साथ आप खुद भी अपनी मन से लिख सकते हैं। अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए, ये आप कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अदब की पहचान करना चाहिए। अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ लिखना है, मतलब हम लोगों को किस तरीके से अदब, किस तरीके से कहाँ पर रहना है, कैसे हम लोगों का अदब का पहचान होगा, वो आप कहानी पढ़िएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं तवील सवालात की तरफ। डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीद निगारी पर तफसीली रोशनी, वही चीज़ है। ठीक है, ये पूरा वो 5 लाइन में है तो ये आप 10-15 लाइन में लिख दीजिएगा, और वही चीज़ है, तीनों चीज़ दिया हुआ है तो आसानी के साथ आप कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का जो अहम सवालात मैं खुद निकाला हूँ उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।